दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए राजस्थान पटवारी न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी पोस्ट के लिए 3705 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो सके और आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे और यहाँ पर फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखना होगा। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं राजस्थान पटवारी न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से राजस्थान पटवारी न्यू वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी की पोस्ट निकली हुई है, जिसके लिए टोटल वैकेंसीज 3705 है और लास्ट डेट भी 29 जून 2025 है। केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर लेवल 5 के अंतर्गत सैलरी है, ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल UR EWS के लिए 600 रुपये है, OBC NCL के लिए 400, SC ST PH के लिए भी 400 रुपये है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या ई-मित्रा कियोस्क के द्वारा जमा करा सकते हो। रिटन एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है sso.rajasthan.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत रीओपन नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी जो नोटिफिकेशन रीओपन हुई है वो आप चेकआउट कर सकते हो। जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई है वो भी चेकआउट कर सकते हो। और ओल्ड नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया सब्जेक्ट वाइज, और ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आपको इस PDF में दे दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको अपनी डिजिटल आइडेंटिटी या फिर SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको नहीं करना होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस भर्ती के लिए केवल वे ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर राजस्थान समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया होगा, यानी कि आपने ग्रेजुएशन लेवल की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 में पार्टिसिपेट किया होगा, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, पटवारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस एग्जाम का रिजल्ट 12/2/2025 को जारी कर दिया गया है, तभी आप यहां पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो जो कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए होंगे। तो यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको अपनी लॉगिन ID, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। फिर यहां पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है और पटवारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 RSSB के सामने आपको गाइड यहां पर अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपने अभी तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो पे नहीं की है तो आपको पहले वो पे करनी होगी। उसके लिए आपको ओके करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की
टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको पे फी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान रेजिडेंट के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 600 रुपए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को 400 रुपए, एससी एसटी कैंडिडेट को भी 400 रुपए यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने हैं। तो यहाँ पर अब आपको पे फीस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर या फिर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। क्यूआर कोड पेमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर फोन पे ऑप्शन सेलेक्ट करें, पे नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइस यहाँ पर आप शो कोड इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इस बारकोड को स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहां से आप अपने एप्लीकेशन फीस पेमेंट की एक रिसीट भी डाउनलोड कर सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। और फीस पेमेंट करने के बाद आपको यहां पर अपना OTR e-KYC करना होगा। आप OTR e-KYC के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहां पर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। गाइस यहां पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, टेक फोटो ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना लाइव फोटो यहां पर कैप्चर कर लें। गाइस यहाँ पर कैंडिडेट के सामने लाइव फोटो कैप्चर करते हुए कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। हम आपको बता दें, यहाँ पर हर 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी को अपनी पलक 2-3 बार झपकानी है। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई होगी तो आपको दोबारा से अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय कैंडिडेट को यहाँ पर सीधा कैमरे की तरफ देखना है और यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हो तो आपको अपना फोटो चश्मे के साथ ही यहाँ पर खिंचवाना है। और जब यहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो वहां पर जहां पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं उस कमरे में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। आपका फोटो यहां पर अंधकार में नहीं होना चाहिए। जब तक आपका फोटो यहां पर स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप बार बार अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार OTP के माध्यम से आपने वेरिफिकेशन कर लिया और फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद आप अपना फोटो कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद यहां पर आपको अपना हैंड रिटन स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसका साइज आपका 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट लेने के लिए आपको सैंपल फाइल इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फाइल डाउनलोड होकर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, जन्म और दिनांक, भर्ती परीक्षा, अपने हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करने हैं और फिर यहाँ पर आपको हिंदी में अपने बारे में कुछ लिख देना है और फिर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी अपनी हैंड राइटिंग में ही ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अपने सिग्नेचर करें और अपने बारे में यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिख दें। फिर यहाँ पर आप अपनी SSO ID एंटर करें, अपना OTR नंबर एंटर करें, अपना परमानेंट एड्रेस आप यहां पर एंटर करें और सिग्नेचर के ऊपर आप अपने सिग्नेचर कर दें। इस तरह से आपको अपनी ये PDF कंप्लीटली फिल कर लेनी है और फिर इसे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको यहां पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपनी इस फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये हैंड रिटन स्पेसिमेन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इस तरह से अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट e-KYC इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपनी OTR की फीस जमा कराने के बाद और अपनी e-KYC करने के बाद आपको दोबारा से ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है और यहां पर आपको पटवारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 के सामने अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो हुआ था उसका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको पटवारी की इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, जैसे कि यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी प्रमाण पत्र आपके पास है, अगर है तो सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पर एंटर करें। आप अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करें, अपनी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करें।
करें, आपके कितने जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर आप दें, आपकी ईमेल आईडी, अपार आईडी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच मिल जाएगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना शहर या गांव सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपको देना है, अपना फोन नंबर ऑप्शनल है, आप यहाँ पर फोन नंबर भी एंटर कर सकते हो और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है क्या वो करेक्ट है। अगर यहाँ पर करेक्ट है तो आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करानी है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी नेशनलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करानी है, फिर यहाँ पर आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में पूर्व से स्थापित है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर नहीं थे तो फिर आप बताएं आप किस कंट्री से थे पूर्व में। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में एडिशनल रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और फिर गाइस यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो आपकी OTR से फैच कर ली गई है, नहीं की है तो आप फैच फ्रॉम OTR इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपकी डिटेल यहाँ पर OTR से फैच हो जाएगी। और फिर भी नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप मैन्युअली एंटर कर दें अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल। यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, 10वीं में आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे, जैसे कि आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, अपना रोल नंबर आपको एंटर करना है, परीक्षा का मोड बताना है, आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था या फिर ग्रेड में या फिर CGPA में, कब आपने पास आउट की है वो ईयर आप सिलेक्ट करें, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर एंटर करें और यहाँ पर फिर आप अपना 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर दें। चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर उसे अपलोड कर दें। उसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है, इसमें भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, बोर्ड देना है, फिर अपना रोल नंबर देना है, परीक्षा का जो रिजल्ट है उसका मोड देना है, परसेंटेज में है, ग्रेड में है, CGPA में है, पासिंग ईयर देना है, फिर कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी रिक्वायर्ड है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल की अगर बात करें तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, प्लस उनके पास NIELIT का O लेवल का एग्जाम पास होने का सर्टिफिकेट या फिर कोपा का सर्टिफिकेट या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर RSCIT में या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री में, किसी भी रिलेवेंट ब्रांच के अंतर्गत आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, आप अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बताएं, आपने किस में अपनी ग्रेजुएशन की है, किस यूनिवर्सिटी से की है वो यहाँ पर आप एंटर करें, रोल नंबर अपना ग्रेजुएशन का दें, अपने रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करें, कब पास आउट की है वो ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, फिर आपके कितने % मार्क्स है ग्रेजुएशन में वो यहाँ पर आप एंटर करें, फाइल सिलेक्ट करें अपने ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है और उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको जो हमने बताया है जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है NIELIT का O लेवल का डिप्लोमा या फिर RSCIT का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए, उसकी डिटेल भी आपको सेम ऐसे ही देनी है। क्वालिफाइंग एग्जाम का नाम सेलेक्ट करें, फिर आप सब्जेक्ट या समूह एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने ये यहाँ पर डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री की है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर एंटर करें, परीक्षा का मोड सेलेक्ट करें, यहाँ पर वो परसेंटेज में है या फिर ग्रेड में है या फिर CGPA में है, पासिंग ईयर आप सेलेक्ट करें, कितने % मार्क्स है वो दें और फिर अपना ये डिप्लोमा या फिर डिग्री यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए
टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर जब आप फोटो कैप्चर करेंगे तो 5 सेकंड के टाइमर के बाद अभ्यर्थी को अपनी पलक 2-3 बार झपकानी होगी। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर होती है तो दोबारा से आपको अपनी फोटो कैप्चर करनी होगी। फोटो कैप्चर किए जाते समय यहाँ पर कैंडिडेट को कैमरे की तरफ देखना है। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। यहाँ पर आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई हो एवं धुंधली अथवा अंधकार में न होनी चाहिए। जब तक फोटो स्पष्ट न हो अभ्यर्थी बारंबार फोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बार फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने उपरोक्त सारे दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं और आपको ज्ञात है कि आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र पर इसी फोटो का प्रयोग किया जाएगा। फोटो के साफ एवं स्पष्ट न होने के कारण आपकी पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। बिना पर्याप्त रोशनी, अस्पष्ट धुंधली, बंद आंख अथवा आड़ी तिरछी फोटो होने पर आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर कर लेना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। नहीं है तो आपको नो मार्क यहाँ पर एंटर कर देना है। और गाइस इस तरह से अपने डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने हैं। पटवारी की पोस्ट पर रिक्रूट होने के बाद आप यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं यहाँ पर आप उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, यानी कि प्रेफरेंस यहाँ पर आपको सेट करनी है। आप किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस देना चाहते हैं फर्स्ट नंबर पर, उसे आप फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर सिलेक्ट करें। जिसे सेकंड नंबर पर देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस देनी है। पटवारी की पोस्ट पर रिक्रूट होने के बाद आपको इन डिस्ट्रिक्ट में फिर प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर टोटल 39 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आपको दी गई है। आपको 1 बाय 1 करके सभी डिस्ट्रिक्ट में अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर सेट कर देनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाकर उसका स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान पटवारी के 3705 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।